अस्सलाम वालेकुम, रमज़ानुल करीम मुबारक। आज हम पोटैटो बाइट्स बनाएंगे। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपीज में से है जो कि बाहर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट बनते हैं। ये आलू बाइट्स बहुत आसानी से बन जाते हैं। अफ्तारी स्पेशल रेसिपी के लिए आप इन्हें 3 से 4 माह तक फ्रीज भी कर सकते हैं और सिर्फ 5 मिनट में फ्राई करके बिल्कुल फ्रेश रमजान में अफ्तारी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो आलूओं को छील कर उबाला है। इन्हें इतने बड़े बड़े साइज में काट लें, इससे मैश करना आसान हो जाता है। ये देखें, आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अगर आलू इस तरह खुश्क नहीं होंगे तो पोटैटो बाइट्स जुड़ेंगे नहीं। अगर आप आलूओं के छोटे पीस करके उबालेंगे तो इनमें पानी रह जाएगा, जिसकी वजह से इसका अमेज़ा पतला हो जाएगा। बारीक पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे 1 खाने का चम्मच। नमक ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे 1 खाने का चम्मच। आप दाबड़ा मिर्च भी यूज कर सकते हैं। लहसुन पाउडर हो तो 1 खाने का चम्मच ऐड करें। अगर लहसुन का पाउडर ना हो तो फ्रेश लहसुन को कूट कर इसका पानी निकाल लें। 3 खाने के चम्मच चावलों का आटा डालेंगे। बेहतर है कि आप घर में चावलों को साफ करके इन्हें ग्राइंड कर लें और छान कर ऐड करें। अब इन्हें मिक्स कर लें, साथ साथ आलू भी मैश होते जाएंगे। प्याज का इस तरह से पेस्ट बना लें। अभी मैं बताती हूँ कि इसका पानी कैसे ड्रेन करना है। एक स्ट्रेनर ले लें और इसमें 1 चम्मच प्याज डाल दें। अब इसे चम्मच की मदद से दबाते जाएं। प्याज का पानी बड़ी आसानी से ड्रेन होने लगेगा। प्याज का पाउडर इसलिए ऐड करवाते हैं कि अमेज़ा नरम ना हो, लेकिन इस तरह प्याज ऐड करने से भी आलू बाइट्स बेहतरीन बनेंगे और जायका भी अच्छा आएगा। ये देखें, प्याज का पानी बिल्कुल ड्रेन हो गया है। अब हम इसे साइड पे रख लेंगे। इसे जितने अच्छे तरीके से ड्रेन करके ऐड करेंगे, पोटैटो बाइट्स की ये रेसिपी इतनी ही आसानी से बनेगी। आइए अब बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते हैं। प्याज इस हद तक सॉफ्ट और खुश्क होना चाहिए। ये 2 खाने के चम्मच हैं। 1 खाने का चम्मच सूजी ऐड करेंगे। ये अमेज़े को जोड़ने में भी मदद देती है और पोटैटो बाइट्स को क्रिस्पी भी करती है। आलू या पोटैटो बाइट्स और टैटर टॉट्स दोनों रेसिपीज अलग हैं और इनका तरीकेकार भी। ये 3 ब्रेड स्लाइसिस के क्रम्स हैं। इन्हें हम अमेज़े में हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। आमतौर पर इस रेसिपी में इतने ही क्रम्स डलते हैं। अगर अमेज़ा नरम हो तो आप इन्हें ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये डो को जोड़ने में भी मदद देते हैं। मैंने चिकन आलू बाइट्स टैटर टॉट्स की रेसिपी भी शेयर की है, जिसका लिंक ऊपर आ रहा है। आप इस रेसिपी में ब्रेड क्रम्स बनाने का तरीका भी देख सकते हैं। पोटैटो बाइट्स और चिकन पोटैटो बाइट्स टैटर टॉट्स दोनों के टेस्ट में भी फर्क है और इनके इंग्रेडिएंट्स, टेस्ट और रेसिपी सब अलग अलग हैं। ये देखें, अमेज़ा इस तरह इतना सख्त होना चाहिए। अब इसमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। मैं ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये हेल्दी है और सेहत के लिए बहुत मुफीद है। आप कोई सा भी ऑयल ऐड कर लें। अगर आपका अमेज़ा इस तरह ना गूंधा जाए तो कुछ ब्रेड क्रम्स और ऐड कर लें। 1 चम्मच के बराबर अमेज़ा लें। इसे अच्छे से दबाकर बॉल बना लें। फिर यूं ऊपर और नीचे से दबाकर शेप दे दें। ये बड़ी आसानी से और बड़ी तेजी से बन जाएंगे। आप बस मेरी हर टिप को जरूर फॉलो करें ताकि फ्रीज करने और बाद में फ्राई करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लो जी, बच्चे भी आ गए हैं और अब उन्होंने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने अब यहाँ से तब तक नहीं हिलना जब तक कि आखिरी बाइट तैयार ना हो जाए। वैसे इनकी बनाई हुई चीजें इतनी बुरी नहीं होती। मैं इनके बाबा को दे देती हूँ, वो खुश होकर खा लेते हैं। ये देखें, फातिमा ने 1 बाइट बना भी ली है।
कमेंट कीजिएगा कि कैसी बनी। ले जी, अब मोहम्मद इब्राहिम की बारी है। ये जनाब साहब शुरू हो गए हैं। ये अभी छोटा है, ये देखें, ये बिल्कुल मेरी कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। मैंने इसको बनाना बता दिया है। ये देखिए, इसने बना भी लिया है और अब ये खुद ही बना रहा है और ये ऐसा ही बना सकता है। इसके बने हुए इसी को खिलाऊंगी। ले जी, ये सारे आलू बाइट्स तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम फुल फ्रीज करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। अच्छा जी, ये सारे फ्रीज हो गए हैं। पोटैटो बाइट्स रेसिपी बनाने के लिए इसे फ्रीज करना जरूरी होता है, वरना ये फ्राई के दौरान बिखरने लगते हैं। मैं इसकी कोटिंग और सैलरी में भी बहुत सी टिप्स शेयर करूंगी और इन्हें 4 माह तक फ्रीज करने का तरीका भी बताऊंगी। अब हम इसकी सैलरी तैयार करेंगे। इसके लिए 1 खाने का चम्मच मैदा ऐड करें, फिर इसमें 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 3 खाने के चम्मच। पानी एहतियात से डालें, वरना कोटिंग पतली हो जाएगी। इसे अच्छी तरह मिक्स करें ताकि कोई लम्स वगैरह बाकी ना रहे। ये देखें, ये इससे पतली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना क्रम्स इस पर नहीं चिपकेंगे। आप चम्मच की मदद से इस तरह इसे देख सकते हैं। कोटिंग के लिए मैंने मैंगो फ्लेवर कॉर्नफ्लेक्स इस्तेमाल किए हैं। इनसे ये पोटैटो बाइट्स बहुत यूनिक और टेस्टी बनेंगे। आप ब्रेड क्रम्स या बाजारी पापड़ी की कोटिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हाथों की मदद से या फिर बेलने की मदद से चूरा कर लें। इसे बिल्कुल चूरा ना करें, बल्कि कुछ बारीक और कुछ बड़े साइज में रहने दें। ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और इनका टेस्ट भी अलग हो जाता है। इसमें चूरा भी है और कुछ कॉर्नफ्लेक्स साबुत भी हैं। अब एक एक करके आलू बाइट्स सैलरी में डालते जाएं और इन्हें अच्छी तरह सैलरी में डिप कर दें। इन फ्रीज्ड पोटैटो बाइट्स को थोड़ी देर डिप करके फिर क्रम्स में ऐड करें। आप बेशक ज्यादा बाइट्स भी एक दफा में ऐड कर दें, कुछ नहीं होगा, बस इन्हें बहुत ज्यादा नरम ना होने दें। अब इन्हें क्रम्स के बैग में ही डालकर अच्छी तरह हिलाएं। ये फ्लेक्स चिपक जाएंगे। अगर आप ज्यादा मैंगो कॉर्नफ्लेक्स लगाना चाहें तो हाथों की मदद से दबा दबा कर चिपका लें, क्योंकि कुछ लोगों को मोटी कोटिंग पसंद होती है। वैसे ये कोटिंग नॉर्मल है। ज्यादा सारे पोटैटो बाइट्स को एक ही बार मैंगो कॉर्नफ्लेक्स पर जिपर में डालकर अच्छी तरह हिलाएं। ये बड़ी आसानी से खुद ब खुद चिपक जाएंगे। फ्रीज करने के लिए कोटिंग लगाकर इन्हें जिपर में ही सेव करें। ये रमजान रेसिपीज में अफ्तारी की स्पेशल रेसिपी है, क्योंकि आपने इसे फ्रीजर से निकालना है और डायरेक्ट फ्राई कर देना है। ये सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर ही रेडी टू सर्व हो जाएंगे। चलें अब इन्हें फ्राई करते हैं। मैं ऑलिव ऑयल में इन्हें फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये हेल्दी है। ऑयल को नॉर्मल गरम कर लें। इन्हें एक एक करके डालें और डालने के बाद 1 मिनट के लिए चम्मच ना हिलाएं। अभी मैं आपसे कुछ खास टिप्स शेयर करूंगी। मैंने पोटैटो बाइट्स गोल्डन ब्राउन फ्राई किए हैं। पोटैटो बाइट्स को क्रिस्पी बनाने के लिए इनका ऑयल अच्छे से ड्रेन कर लें और टिश्यू पर ना रखें। अगर आपको इससे ज्यादा क्रिस्पी पसंद हो तो इन्हें थोड़ा सा ज्यादा फ्राई कर लें। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पोटैटो बाइट्स अंदर से कितने फल्फी सॉफ्ट और बाहर से कितने क्रिस्पी और सख्त हैं। फ्राई के दौरान इनके क्रम्स नहीं उतरे और ये बड़े बड़े कॉर्नफ्लेक्स जबरदस्त लग रहे हैं। ये लुक आप जरा करीब से देखें। ये देखें, ये पोटैटो बाइट्स फुल हार्ड और क्रिस्पी हैं। इसे यूं चेक करें, बल्कि मैं आपको इसकी साउंड चेक करवाती हूँ। इसकी खनक चेक करें जरा। फुल देखा है ना, जबरदस्त। अब जरा अंदर से इसकी सॉफ्टनेस चेक करते हैं। अब बस केचप लगाएं और मजेदार खाते जाएं।
اس افطار اسپیشل ریسپی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کی کوٹنگ بہت زبردست طریقے سے لگی ہے اور اتارنے سے بھی نہیں اتر رہی۔ ریسپی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ اگلی ریسپی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔